हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किताबें बोलती हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ज़िंदगी आपको तोड़ रही है? क्या कभी ऐसा लगा कि आप बस थक गए हैं और अब आगे कुछ नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो आपको डेविड गॉगिंस से मिलना चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया को दिखा दिया कि इंसानी हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे कोई भी तकलीफ हरा नहीं सकी। कैन नॉट हर्ट मी। आज हम बात करेंगे किताब कैन नॉट हर्ट मी के बारे में। पार्ट 1, दर्द भरा बचपन। डेविड गॉगिंस का जन्म 17 फरवरी 1975 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। डेविड का बचपन हिंसा, गरीबी और नस्लभेद से भरा था। उन्हें अपने पिता की मार झेलनी पड़ी, स्कूल में नस्लभेदी तानों का सामना करना पड़ा और उन्हें पढ़ाई में भी समस्या थी, जैसे डिसलेक्सिया और ADHD। लेकिन एक दिन जब उन्होंने एक पैरा रेस्क्यू मैन की कहानी सुनी, जिसने एक ऊंचाई से गिरने के बाद भी सरवाइव किया, तब गॉगिंस के भीतर एक चिंगारी जगी। उन्होंने खुद को बदलने की ठानी। हालांकि वह एयरफोर्स में शामिल हुए, लेकिन पानी से डर के कारण ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सके। इसके बाद उनका आत्मविश्वास डगमगा गया, वजन बढ़ गया और वह डिप्रेशन में चले गए। टर्निंग पॉइंट। एक रात उन्होंने नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी और ठान लिया कि उन्हें बदलना है। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होकर खुद से ईमानदारी से बात की और यहीं से शुरुआत हुई उनकी असली यात्रा की। पार्ट 2, नेवी सील बनने की कहानी। डेविड का सपना था नेवी सील बनना, लेकिन मोटा शरीर, कमज़ोर दिल और डर उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। 105 किलो से 86 किलो तक सिर्फ 3 महीने में आया। दिन में 3 बार एक्सरसाइज, बिना रेस्ट, बिना बहाने के की। हेल्वी, जो एक बार भी पास करना मुश्किल होता है, गॉगिंस ने 3 बार किया। जब बाकी लोग छुट्टी लेते हैं, गॉगिंस तब पसीना बहाता है। गॉगिंस ने सिखाया, दूसरों को दोष देना बंद करो, अपने अतीत का सामना करो, दर्द को ताकत में बदलो। नेवी सील बनने के बाद भी उन्होंने और भी कठिन ट्रेनिंग की। आर्मी रेंजर स्कूल और अन्य मिशनों में भाग लिया। उन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए देश भर में दौरे किए और साथ ही दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। जब जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हें गिरा रही हो, तब कौन तुम्हें उठाएगा? तुम खुद। डेविड ने खुद को उठाया। उसने खुद को बदलना एक आईने से शुरू किया। रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करते, तू क्या कर रहा है जिंदगी में? उन्हें अपने गोल को लिखा, जैसे नेवी सील बनना है, दौड़ में भाग लेना है। अब सोचिए, हम तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी 2 दिन में भूल जाते हैं, पर गॉगिंस ने ठान लिया था खुद को सच बताना और एक्शन लेना। पार्ट 3, मानसिक फौलाद, मेंटल टफनेस। डेविड कहता है, पेन इज द टिकट टू ग्रेटनेस। इसका मतलब है कि महान बनने के लिए दर्द और संघर्ष सहना पड़ता है। सफलता सीधे नहीं मिलती, बल्कि तकलीफें झेल कर ही मिलती है। डेविड गॉगिंस की किताब कैन नॉट हर्ट मी में यही बात सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। एक फौलादी मानसिकता जो दर्द और डर को भी हरा देती है। कुकी जार तकनीक। जब कभी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो अपनी पिछली जीतों को याद करो, जैसे मीठे कुकीज़। हर कुकी एक जीत, एक मोटिवेशन। जब कोई तुम्हें
जब कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजा रहा तब तुम्हें खुद ही अपनी ताली बननी पड़ेगी। पार्ट 4 अल्ट्रा मैराथन और पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड। डेविड ने पहली रेस में 100 मील वो भी बिना प्रैक्टिस से पूरी की। उसके पैरों में सूजन, यूरिन में खून, लेकिन हार नहीं मानी। 4030 पुल-अप्स इन 17 आवर्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये सब सिर्फ एक बात साबित करने के लिए, माइंड इज एवरीथिंग। हम 10 मिनट वॉक करके पानी ढूंढते हैं, गॉगिंस 100 मील दौड़कर खुद को ढूंढता है। पार्ट 5 40% रूल। डेविड कहता है, जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं हो सकता, तब भी तुम्हारे पास 60% ताकत बाकी होती है। इसका नाम है 40% रूल। हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी कंफर्ट जोन से बाहर शुरू होती है। आज से 40% रूल अपनाओ। जब थक जाओ तब खुद से कहो, अब तो 60% बाकी है। पार्ट 6 गॉगिंस का मंत्र। नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन आईने में खुद को ईमानदारी से देखो और टाल मटोल बंद करो। नंबर 2 कॉज्ड माइंड। मन को झटकों और असफलताओं के लिए तैयार रहो। नंबर 3 कुकी जार। अपनी पिछली सफलताओं की यादों को संजोकर रखो ताकि मुश्किल समय में प्रेरणा मिल सके। नंबर 4 40% रूल। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं हो सकता, तब भी तुम्हारे अंदर 60% ताकत बची होती है। नंबर 5 सोल टेकर टेक्निक। मुकाबले में सामने वाले को मानसिक रूप से हराना। नंबर 6 फेलियर से सीखो, हर हार को अवसर बनाओ। नंबर 7 विजुअलाइजेशन। पहले से मानसिक तैयारी करो कि कैसे मुश्किल समय में प्रतिक्रिया देंगे। नंबर 8 कंपार्टमेंटलाइजेशन। दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लक्ष्य को हासिल करो। जब तुम्हारा दिल टूट चुका हो, तब ही असली मेहनत शुरू होती है। खुद से जो बातचीत करते हो, वही तुम्हारी असली ताकत है। हम अपने परीक्षण के सतर तक गिरते हैं, उम्मीदों तक नहीं उठती। दर्द को स्वीकार करो और उस पर विजय पाओ, तब ही कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कभी मत सोचो कि काम खत्म हो गया है, हमेशा कुछ और करने को होता है। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराओ और कहो, अब करके दिखाऊंगा। जब लोग कहे इतना क्यों कर रहे हो, तब कहो डेविड गॉगिंस देखा है। डेविड गॉगिंस की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो दर्द से भागता नहीं, बल्कि दर्द को गले लगाता है। कैन नॉट हर्ट मी, क्योंकि अब मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। डेविड का मानना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को नियंत्रण कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने डर, दर्द और असफलताओं को अपनी ताकत में बदलें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल किताबें बोलती हैं को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताना कि सबसे ज़्यादा कौन सी सीख दिल को लगी। मैं फिर मिलूँगी एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद, क्योंकि किताबें बोलती हैं।